साथियों नमस्कार। बिहार चुनाव का अप्रत्याशित परिणाम आ चुका है और उसने पूरे देश को चौंका दिया है। बातचीत करेंगे गोसाईगंज से प्रभारी और प्रत्याशी चौधरी लौटाराम निषाद जी हमारे साथ हैं और इनको उत्तर प्रदेश का राजनीतिक चाणक्य भी कहा जाता है, जिन्होंने तमाम ऐसे चुनावों में अपनी जो प्रेडिक्शन दी थी, जो इन्होंने अपने आंकड़े दिए थे उस पर कहीं ना कहीं खरे उतरे थे। लेकिन जो बिहार के चुनाव का परिणाम आया है उसने इनको भी हैरान कर दिया है। हालांकि हमारा मुद्दा बिहार चुनाव नहीं है, लेकिन एक बार विश्लेषण इस पर जरूर होना चाहिए क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद हमारी इनकी पहली मुलाकात है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करके जनता तक आवाज पहुंचाने में मदद करें। सर मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप लगातार बिहार चुनाव पर अपनी निगाहें बनाए हुए थे और तमाम आपकी जो टीमें थी वो बिहार में एक्टिव थी और आपके पास जो आंकड़े आ रहे थे उसके हिसाब से आपने कहा था कि बिहार में 147 सीट के आसपास वहां पर महागठबंधन जीतने वाला है। तो क्या लगता है कि इस परिणाम के पीछे की वजह क्या रही कि इतना अप्रत्याशित परिणाम आ गया? देखिए, मैं खुद जो बिहार का परिणाम जो 14 नवंबर को आया जी, मैं अवाक सा रह गया। अभी तक चाहे 2009 का लोकसभा का चुनाव का मैंने जो आकलन जारी किया था, चाहे 2014 का हो, चाहे 2022 का हो, चाहे 2024 का हो, अभी तक हमारा आकलन लब्बो लुआब जो है कि बहुत करीब का हो रहा। लेकिन इस बार जो हमें 147 का आंकड़ा छूटा हुआ दिखाई दे रहा था इंडिया गठबंधन, पूरे समीकरण ही उल्टा पड़ गया। और वहां जो अप्रत्याशित जीत जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू यानी कह लीजिए कि एनडीए की दिखाई दे रही है, यह पूरी तरह से इस पर बहुत बड़ा खेल हुआ है, जिसमें जो है कि एक बात कहना पड़ रहा है कि केचुआ मेहरबान तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए मेहरबान, अरे पहलवान। और ज्ञानेश कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है केचुआ के, उन्होंने जो है पूरी तरह से जो है कि एनडीए को परोक्ष रूप से भी प्रत्यक्ष रूप से जो है कि लाभ देने का काम किए हैं। देखिए, जब आचार संहिता लग जाती है तो कोई सीधे इस तरह का लाभ और प्रलोभन जो है मतदाताओं को नहीं दिया जाता जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जिस तरह से बड़े पैमाने पर जो है कि 1,41,000 की संख्या में महिलाओं के खाते में स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपया दिया गया। प्रचारित तो यह हुआ तमाम मीडिया के लोगों ने कि महिलाओं की मदद के लिए 10-10 हजार रुपया भेजा गया। तमाम महिलाओं ने समझा कि हमें गिफ्ट दिया गया है, त्योहारी गिफ्ट दी गई है। और बाद में अमित शाह ने खुलासा किया वही जुमलेबाजी वाला, जैसे 15 लाख हर खाते 14 में वादा किए थे कि काला धन लाएंगे, हर खातेदार के जनधन के नया खाता खुलेगा जनधन का और 15-15 लाख हर खातेदार के खाते में जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 31 करोड़ की संख्या में जनधन के खाते खुले। लेकिन ठीक है, जैसे बिहार में आपने जो कहा कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए प्रलोभन के तौर पे इंडिया गठबंधन ने भेजा, लेकिन क्या आपके पास वो मजबूती नहीं रही कि आप उस चीज को जनता के सामने ले जा सके और तस्वीरें साफ कर सके? देखिए, मैं बात बता दूं कि कोई राजनीतिक दल और कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है। चुनाव लड़ता है राजनीतिक दल का कार्यकर्ता। जैसे हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है, क्रांतिकारी कार्यकर्ता मेरे पास है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पास जो है कि उस तरह के कार्यकर्ता नहीं थे। वहां संगठन नाम की कोई चीज नहीं। अगर समाजवादी पार्टी की तरह वहां कार्यकर्ता रहते, आनुषंगिक संगठन रहता राष्ट्रीय जनता दल के पास, तो आज जो स्थिति जो उनके हाथ में आई हुई जीत जो है कि विपक्ष के हाथ में चली गई। सत्ता में आज जिसको रहना चाहिए वह विपक्ष में किसी तरह से विपक्ष के लायक बन पाए हैं। यह बुरी जो हार हुई है वहां पर, एक तो 1,41,000 की संख्या में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया चुनाव से पहले डाल देना। अगर एक महिला 5 वोट भी प्रभावित की होगी तो आप समझ लीजिए कि 14,5,70 7 लाख से अधिक वोट का तो वारा न्यारा हो गया। पिछली बार का 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 12,500 का मतांतर था और 12,500 अधिक मत इंडिया गठबंधन से एनडीए पा करके जो है कि सरकार बना लिया था। लेकिन बिहार में जिस तरीके से आपने हर घर रोजगार की बात की थी, तो क्या उनका वो 10,000 आपके हर घर रोजगार पे भारी पड़ गया? देखिए, ये तो मीडिया में बातें नहीं, वहाँ हमारे यहाँ के लिटरेसी फैक्टर और वहाँ के लिटरेसी फैक्टर में बहुत अंतर है।
साक्षरता के दर को देखा जाए तो बिहार में हमारे यहाँ से बहुत कम है। अगर कार्यकर्ता रहते, जैसे हम लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले जो हमारा पीडीए फार्मूला बना और हम लोगों ने गांव गांव जा करके बूथ बूथ पर जा करके जो है पीडीए जन चौपाल और पीडीए जन पंचायत चला करके हम लोगों ने बताने का प्रयास किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो है अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं कि 400 पार सीटें जीतेंगे और हम नया संविधान बनाएंगे, और हम लोगों ने चौपाल के माध्यम से अपने मतदाताओं को जो है कि समझाने में सफल रहे, जिसका परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो 80 में 80 का 80 में 79 का दावा करती थी, सैफई परिवार को भी हराने का दावा करती थी, और जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी वाले बेहोश हो गए। तो आप ये मानते हैं कि बिहार में आप अपनी बात जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए और जो उनकी 10,000 की योजना जो उन्होंने महिलाओं के खाते में भेजा, आप उसको भी कहीं खंडन नहीं कर पाए? देखिए, महिलाओं के खाते में जो गया सीधे 1,41,000 तो सीधे उनको लाभ मिला, लेकिन जो है हमारे कार्यकर्ता नहीं उनको समझा पाए, हमारे कार्यकर्ता उनको समझाने में विफल रहे। अगर समाजवादी पार्टी की तरह कार्यकर्ता रहते, हमारे पास 16 आनुषंगिक संगठन है। अभी देखिए हमारे SIR हमारे यहाँ भी शुरू है, वहां SIR जब चला तो जहां जहां SIR हुआ वहां 124 सीटें जो है एनडीए जो है कि जीता है, जहां SIR में बड़े पैमाने पर वोट काटा गया। हम लोग उससे जो है कि सावधान हुए कि आप देखेंगे कि SIR के समय 65 लाख मतदाता सीधे काट दिए गए। बाद में जो अंतिम प्रकाशन हुआ SIR के बाद, ये ज्ञानेश कुमार आप दलील दे रहे हैं, मैं जानना तो चाहता हूं कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता थे, तो चुनाव के समय में 7 करोड़ 45 लाख कहां से हो गए? तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि वो जब चुनाव घोषित हुआ उसके पहले ही उन लोग जोड़ दिए गए जो उसमें मतदाता। अपडेटिंग हमारे पास है, पूरा जो अपडेट किया गया है रिपोर्ट पूरी है, और ये पूरी तरह से 3 लाख वोटों का घोटाला किया गया है। तो वही SIR अब उत्तर प्रदेश में आ रहा है और 2027 में आपको भी मैदान में जाना है और आपको भी SIR का सामना करना पड़ेगा। वही सेम EMI फैक्टर जो बिहार में काम करता है आरजेडी के साथ, जेडीयू के साथ, वही समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पे, तो वही SIR का खेल तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी। EMI की बात तो हमारी पार्टी में मत करिए, हमारी पार्टी जो है EMI की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी सभी समाज की, और विशेषकर हमारा जो कोर वोटर है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी का ये फैक्टर है, किसान, मजदूर का, छात्र, नौजवान के मुद्दे पर हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमारा SIR हमारे यहाँ शुरू हो गया है, 4 दिसंबर तक चलेगा। हमारे पास संगठन रहा पहले से, हमारे पास बूथ बूथ प्रभारी रहे हैं, हमारे पास सेक्टर है, स्तर का संगठन है, जोन स्तर का संगठन है, ब्लॉक का है, विधानसभा का है। तो हमारी पार्टी ने BLO के साथ साथ अपने पार्टी का हर बूथ पर एक BLA बनाया गया है, बूथ लेवल एजेंट बनाया गया है, जो कि अपने लोगों का नाम मतदाता सूची में सूचीबद्ध कराने के लिए, फार्म भरने के लिए, तमाम लोग ऐसे हैं जो कैसे फार्म भरना है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, नहीं जानकारी, तो उनको प्रशिक्षित पूरी तरह से किया गया है कि आपको जो BLO आएगा वह फार्म जो देता है वह उसको भरवाने में मदद करना है। उसमें उचित दस्तावेज जो मांगा गया है 11 दस्तावेज, उसको जो है कि संलग्न करना है। तो हम लोग पूरी तरह से अभी जितने हमारे मेन बॉडी हो, चाहे आनुषंगिक संगठन हो, उसके जो है कि जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं, सारे लोगों को ब्लॉक का प्रभारी बना दिया गया है। अभी 5 दिन पहले जो है इस तरह की जिम्मेदारी देकर के सबको पुनरीक्षण के लिए और अपने ब्लॉक की जिम्मेदारी देखने के लिए कि हमारी जो SIR की प्रक्रिया है उसमें कितनी तेजी है, कहाँ कमजोरी है तो उसको कैसे दूर करके सक्रियता कैसे लाई जाए। तो हम लोग पूरी बारीकी से जो है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए, क्योंकि मतदाता सूची वर्तमान में शून्य घोषित कर दी गई है, और हम लोग बड़े तन्मयता से हमारे कार्यकर्ता जो है कि 2027 में सपा की सरकार बनाने के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे जी जान से जुट करके SIR के काम में जो है कि लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से आप जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमारा पीडीए जो है धराशायी करने में सफल हुआ, उसी तरह से हम लोग सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर, छात्र, नौजवान और किसान के मुद्दे पर जनता के बीच में जाकर के उनको समझाने का काम करेंगे। SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम लोग एक बार फिर से जो है कि हर ग्राम पंचायत में जो है कि हम लोग पीडीए जन पंचायत लगा करके जो है अपने मतदाताओं को जो है कि
जोड़ने का, जगाने का, समझाने का जो है, और जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो बिहार के परिणाम से हमारे कार्यकर्ता जो है कि निराश और हताश हुए हैं, उनकी हताशा को दूर करने के लिए जो है, जो जमीनी सच्चाई है उसको बताने का काम किया जाएगा। जी, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने 5-5 राज्यों के मुख्यमंत्री, 100 मंत्री, विधायक, पूरा कैबिनेट केंद्र और राज्य के मिला के वहां पे लगा था, आपके साथ गठबंधन में कांग्रेस रही और कांग्रेस ने पूर्णतया सहयोग आपका नहीं किया बिहार में, और वो जो केंद्र कांग्रेस के शासित राज्यों में जहां उनके मुख्यमंत्री वो तक प्रचार में और कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार में नहीं नजर आए, कहीं संयुक्त रैलियां नहीं की गई और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तेजस्वी यादव को अकेले छोड़ दिया। देखिए, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि बिहार का जो है, देखिए सामंत पूरे देश में अगर सबसे बड़ी सामंतवादी अगर धरती रही है, वर्चस्ववादी रही है, सवर्ण आधारित जो मजबूत राजनीति रही है, वह बिहार में रही है। लालू यादव जी ने सामंतवाद का खरेड़ा करने का काम किया। 90 के दशक में मंडल पार्ट 1 की लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी लड़े थे। इस बार हम लोगों को था कि ये मंडल पार्ट 2 की लड़ाई है, लेकिन तेजस्वी यादव सांगठनिक कमजोरी के कारण और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की टीम ने, आपने कहा 500 वहां पर विधायकों को उतार दिया गया, 100 से अधिक जो है कि मंत्रियों को, 5-5 मुख्यमंत्री को वहां उतार दिया गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है एक एक क्षेत्र में जा जाकर के जो है चुनावी रैली कर रहे, उनके 43 की संख्या में हेलीकॉप्टर डेली उतर रहे थे, और तेजस्वी के पास एक हेलीकॉप्टर, एक दिन में 12 रैली, 13 रैली, 16 रैली, 17 रैली, और अखिलेश यादव जी ने भी काफी वहां पर मेहनत अपने पार्टी की तरफ से जो है, जबकि हमारा एक भी वहां प्रत्याशी नहीं था, लेकिन लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो पिछड़े दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है, उससे निजात दिलाने के लिए हमारी पार्टी के मुखिया ने भी मजबूती से जो है इंडिया गठबंधन के साथ काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की आप बात करें बिहार, 90% से अधिक वहां आरएसएस कैडर वाले कांग्रेस पार्टी में हैं, रहते हैं कांग्रेस में, लेकिन वो काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कांग्रेस पार्टी आज राहुल गांधी बेशक जो है कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अभी आगे पीछे अगर देखेंगे तो चाहे वह कमलनाथ जैसे लोग हों, चाहे जयराम रमेश जैसे लोग हों, चाहे अविनाश पांडे जैसे लोग हों, उत्तर प्रदेश में देखेंगे अजय राज जैसे लोग हों, ये पूरी तरह से ये आरएसएस के कैडर रहे हैं। और इनकी मानसिकता जो आरएसएस में काम कर लेता है, OT2 की बात छोड़िए, OT1 का क्लास कर लेता है आरएसएस का, तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको जैसे चाहती है वैसे नचाने का काम करती है। बहुत बिरला लोग जिनके पास इच्छा शक्ति होगी वही जो है कि आरएसएस के चंगुल से जो है कि बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि इतना कुंड कर देते हैं वह दिमाग को कि पूरी तरह से अगर उनके भाई की हत्या करने की साजिश उनके बगल में बैठ करके की जाती है, तो वो आरएसएस के ही पक्ष में जो है कि वो काम करने का काम करते हैं। तो आज की कांग्रेस पार्टी जो है, इस पर राहुल गांधी जी को जो है बड़े सावधान होकर के जो है अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। और जहां तक जनता का भरोसा जो देख रहे हैं कि भैया ईवीएम से चुनाव हुई तो बिहार में तो चुनाव जीत लिए सब ईवीएम में से, जी तो यहाँ का होगा, हम वोटवा देंगे समाजवादी पार्टी को वोटवा लेकिन भाजपा को चला जाए, यह एक जो जनता के ऊपर मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है, इससे जनता को समझाने की जरूरत है कि सारा ईवीएम में खेल जरूर है, लेकिन सारा खेल ईवीएम में भी नहीं है। हमें अपने संगठन को मजबूत करना है, मजबूती के साथ जो है कि मतदान के दिन हमारे कार्यकर्ताओं को लगकर अपने लोगों का वोट डलवाने की जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। बिहार से कई जगह से रिपोर्ट हमें मिली कि पता लगा 2 बूथ है तो 3 मशीन ईवीएम मशीन वहां गई, 2 तो लग गई मतदान प्रक्रिया में, 1 मशीन रखी गई। अगर वो 1 मशीन रखी गई तो हमें आशंका है कि वह लोड करके रखी गई थी, और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से और ये जो एनडीए गठबंधन है उनके उम्मीदवारों को जिताने के लिए की गई पूरी सेटिंग के साथ जो है कि यह प्री प्लान ये योजना रही है। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो बड़े पैमाने पर बिहार में गड़बड़ी हुई है हम लोग नहीं होने देंगे। 10,000 रुपया भेजे हैं, यहाँ हो सकता है 20,000 भेजेंगे, लेकिन हम लोग हर बूथ पर इसीलिए बड़े गंभीरता से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके अपने लोगों को जो है कि हम लोग समझाने में सफल होंगे, और 2027 में निश्चित रूप से हम लोकसभा
की तरह जो है 2/3 बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सफल होंगे। ठीक है, देखिए हमारी चर्चा हो रही थी और बिहार चुनाव का जो परिणाम आया है उसके बाद से जो अभी चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं उसका असर मनोवैज्ञानिक तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर भी देखने को मिलने लगा है, और वो तमाम तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य मीडिया जो माध्यम है उन पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो चर्चा है उसमें तमाम जो बिंदु थे उन पर प्रकाश डाला गया और तमाम चीजें जो वहां पे थी उसको बताया गया। आप चर्चा को लेकर और जो वहां की कमियां रही, आप क्या राय रखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ। नमस्कार।